अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, मिड रेंज 25 से 30 हज़ार काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव है और हर कंपनी तकरीबन हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई फ़ोन अच्छी स्पेसिफिकेशन में लॉन्च करने की कोशिश करती है। तो आज हम करने जा रहे हैं इसी रेंज के दो फ़ोन्स का कंपैरिजन। एक है मेरे पास Xiaomi का रिसेंटली लॉन्च फ़ोन Redmi 7 और दूसरा है Honor 8C। जी हाँ दोस्तों, Honor 8C ने काफ़ी इस रेंज के अंदर अपना बिजनेस जनरेट किया अपनी बिल्ड क्वालिटी की वजह से, अपने प्रोसेसर की वजह से। तो आज हम बात करते हैं इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि इन दोनों में से कौन से फ़ोन का आपका एक्सपीरियंस बेटर है, और अगर आप बाय करना चाहेंगे इनमें से कोई भी फ़ोन तो कौन सा ऐसा फ़ोन होगा जो आप बाय करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ये कंपैरिजन। लेट्स जंप टू द कंपैरिजन। ओके जी दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले इन दोनों ही फ़ोन्स की पाकिस्तानी प्राइस की। पाकिस्तान में दोनों ही फ़ोन्स तकरीबन एक ही प्राइस सेगमेंट में आते हैं। Honor 8C कुछ मिल जाता है 27 से 28 हज़ार रुपये की रेंज की इनवाइस रेट पर, और डिस्काउंट के साथ कुछ 25 हज़ार रुपये के 26 हज़ार रुपये की रेंज में देखने को मिलता है। और साथ ही अगर Redmi 7 की बात की जाए तो ये एक थोड़ा सा कम प्राइस में मिलने वाला फ़ोन है। Honor 8C की निस्बत यहाँ आपको प्राइस देखने को मिल जाती है इनवाइस रेट 27 हज़ार रुपये, और डिस्काउंट के साथ आपको कुछ देखने को मिलता है 24 से 24.5 हज़ार रुपये की रेंज में। जी हाँ दोस्तों, प्राइस वाइज Redmi 7 थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी होगा। लेकिन अगर बात करें स्पेसिफिकेशन की, यहाँ अगर बात की जाए दोनों ही फ़ोन्स के डिस्प्ले की, 6.26 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है, 720p के पिक्सल्स मिलते हैं। इवन आपको PPI पिक्सल पर इंचेस भी दोनों ही फ़ोन्स के अंदर सेम मिल जाता है। 269 का आपको PPI मिलता है। यहाँ डिस्प्ले में डिफरेंस होगा, जो Redmi 7 है वो गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है। Honor 8C में कोई भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन को नहीं इंप्लीमेंट किया गया। और यहाँ दूसरा मेन डिफरेंस स्क्रीन के अंदर होगा। Redmi 7 में आपको डॉट नॉच डिस्प्ले मिलता है, 19:9 एक्सेप्ट रेशो मिलता है, जो कि थोड़ा सा डिस्प्ले एरिया को ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देता है। और Honor 8C में आपको वही थोड़ी सी पुरानी वाली बड़ी नॉच मिलती है, लेकिन यहाँ Honor 8C की नॉच में आपको फ्लैश लाइट की भी सपोर्ट मिलती है, जो कि Redmi 7 में नहीं होती। और अगर कलर्स की बात कर ली जाए तो मुझे Redmi 7 में थोड़े से कलर वाइब्रेंट नज़र आए, इवन ब्राइटनेस निट्स बहुत ज़बरदस्त नज़र आया। डे लाइट में मुझे Redmi 7 में जो डिस्प्ले ग्राफिक्स है Honor 8C से ज़्यादा बेहतर लगे। तो जी हाँ दोस्तों, डिस्प्ले की कैटेगरी में Redmi 7 Honor 8C से बेटर होगा। अब बात कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन्स के बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी दोनों ही फ़ोन्स की प्लास्टिक है। रियर से आपको Honor 8C में कुछ मैट टाइप का लुक मिलता है, और आपको कैमरा के इम्प्लीमेंट अलग अलग कुछ आइस शेप में बोलता है और कैट आइस शेप में बोलता है Honor 8C में अलग अलग आपको कैमरा सेटअप मिलता है। AI की ब्रांडिंग मिलती है, फ्लैश लाइट मिलती है, फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही फ़ोन्स के अंदर मिल जाता है। यहाँ आपको रियर साइड पर जो Redmi 7 है इसका फ्रेम आपको अलग नज़र आएगा। Honor 8C एक ही फ्रेम में बना हुआ नज़र आएगा। अगर बात की जाए बॉटम साइड की तो दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको माइक्रो USB की कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन यहाँ Redmi 7 में आपको दो स्पीकर ग्रिल मिलती हैं। एक लाउड स्पीकर के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि लाउड स्पीकर की क्वालिटी Redmi 7 की मुझे Honor 8C से बहुत बेहतर लगी। यहाँ स्पीकर क्वालिटी की भी अगर बात कर ली जाए तो Redmi 7 थोड़ा सा बेहतर होगा। और यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के ऊपर वाली साइड पर आपको हैंड्स फ्री जैक 3.5mm का मिल जाता है, और Redmi 7 के अंदर आपको एक IR ब्लास्टर भी मिलता है, और कुछ आपको यहाँ पर IR रिमोट वाली ऑप्शन भी मिल जाती है। आप कोई भी IR से रिलेटेड डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ मैं ये कहूँगा बिल्ड क्वालिटी जो Redmi 7 की है कुछ ग्लॉसी लुक की है, थोड़ी सी शाइनी लुक देता है तो मुझे ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। लेकिन अगर मुझे स्क्रैचेस कम चाहिए फ़ोन पर तो Honor 8C की बिल्ड क्वालिटी को मैं बुरा नहीं कहूँगा। यहाँ बिल्ड क्वालिटी दोनों ही फ़ोन्स की तकरीबन अच्छी है। चॉइस अप टू यू है। अगर आपको मैट फिनिशिंग वाला फ़ोन चाहिए आप Honor 8C को बाय कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए ग्लॉसी लुक, कुछ ग्लास की टाइप की लगने वाली लुक चाहिए तो आप Redmi 7 को बाय कर सकते हैं। ये तो बात होगी बिल्ड क्वालिटी की और डिस्प्ले की। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। यहाँ अगर बात की जाए Redmi 7 की तो आपको अनबॉक्स करते ही Android Pie वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको MIUI ग्लोबल 10.2.4 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज़ स्नैपड्रैगन 632 दोनों ही फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ अगर बात की जाए Honor 8C की, आपको कस्टम UI देखने को मिलता है, EMUI 8.2.2, Android 8.1.0 ओरियो देखने को मिलता है। यहाँ भी आपको सेम प्रोसेसर 1.8 ऑक्टा को स्नैपड्रैगन 632 मिलता है, वही GPU आपको देखने को मिलता है Adreno 506 का दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। और यहाँ अगर बात की जाए Honor 8C के रैम और रोम के वेरिएंट की, तो यहाँ भी आपको 3 GB और 32 GB देखने को मिलता है।
दोनों ही फ़ोन्स डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ आते हैं। आप दोनों ही फ़ोन्स के अंदर एक एक्सटेंडेबल मेमोरी कार्ड को एक्सटेंड कर सकते हैं 2 सिम्स के साथ। दोनों ही फ़ोन्स डुअल वोल्टी सपोर्ट करते हैं, डुअल 4G सपोर्ट करते हैं। यहाँ अगर बात कर लीजिए बेंचमार्क स्कोर्स की, तो आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। Redmi 7 स्कोर करता है 1,33,121 का, Honor 8C स्कोर करता है 1,28,50 का। तो यहाँ डिफरेंस नहीं होगा परफॉर्मेंस में। मैं ये कहूँगा कि दोनों एज अ परफॉर्मर सेम होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जैसे एंड्रॉयड पाई वाला और कुछ कस्टम UI का डिफरेंस देखने को मिलेगा। मुझे पर्सनली रेडमी के जो UI हैं वो EMUI UI से ज़्यादा बेहतर लगते हैं। परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही फ़ोन बेटर होंगे। PUBG खेलने के लिए दोनों ही फ़ोन्स को मैं रेफ़र कर सकता हूँ। आप यहाँ मीडियम सेटिंग पर बिल्कुल ज़बरदस्त PUBG का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कैमरा स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ कैमरा स्पेसिफिकेशन में भी आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, अपर्चर मिलता है 2.0 का। लेकिन यहाँ आपको डिफरेंस मिलेगा Redmi 7 में जो फ्रंट साइड का कैमरा है 1.12 माइक्रोन साइज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आपको जो सेल्फी है और वाइड व्यू है वो Redmi 7 में ज़्यादा बेहतर मिलता है एज़ कम्पेयर टू Honor 8C। Honor 8C में किसी भी माइक्रोन साइज़ को फ्रंट साइड के कैमरा को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर Honor 8C में आपको एक एज जाता है। आपको फ्रंट साइड के कैमरा में फ्लैश लाइट की ऑप्शन मिल जाती है, एक सॉफ्ट लाइट की ऑप्शन मिल जाती है। आप नाइट मोड में Honor 8C से थोड़ी सी बेहतर पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू Redmi 7। रियर साइड के कैमरास की बात कर लें तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। Honor 8C में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। 13 मेगापिक्सल का अपर्चर मिलता है 1.8 और यहाँ आपको Redmi 7 में मिलता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, अपर्चर 2.2 होगा और यहाँ डेप्थ सेंसर आपको Redmi 7 में भी 2 मेगापिक्सल का मिलता है। लेकिन 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा है Redmi 7 का, उसमें भी आपको माइक्रोन साइज 1.25 मिलता है, जिससे आपको जो डे लाइट्स की पिक्चर्स हैं काफ़ी बेहतर मिलती हैं। लेकिन Honor 8C थोड़ा सा नाइट मोड में बेहतर काम करेगा। यहाँ कैमरा एप्लीकेशन में भी आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। दोनों ही फ़ोन्स फुली लोडेड AI बेस्ड कैमराज हैं, आपको इस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, ना ही किसी 4K का सपोर्ट मिलता है, ना ही रियर साइड पर, ना ही फ्रंट वाली साइड पर। तो यहाँ कुछ वीडियोस जो है वो शेकिंग होने वाली है। ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन में इन दोनों फ़ोन्स का वेरी सून आपको मैं दे दूंगा। दोस्तों कैमरा कैटेगरी में कुछ कहीं कहीं Honor 8C बेहतर होगा और ज़्यादातर कंडीशंस में मुझे Redmi 7 ने इम्प्रेस किया काफ़ी ज़्यादा अपने कैमरा से। तो यहाँ मैं कहूँगा कैमरा में भी टाई है। एंड पे कंक्लूजन की बात करते हैं कि कौन सा फ़ोन लेना है। अब बात कर लेते हैं हम दोनों ही फ़ोन्स के सेंसर्स की। जी हाँ दोस्तों, 720p पिक्सल्स के साथ आपको कोई भी जायरो की सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन यहाँ फेस अनलॉक ऑप्शन भी मिलता है और रियर साइड पर आपको मैनुअल रियर माउंटेड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही फ़ोन्स का काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। यहाँ अगर बात की जाए बैटरी की, तो बैटरी भी दोनों ही फ़ोन्स के अंदर सेम रिजेम्बलेंस आपको मिलेगी। यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है। फास्ट चार्ज आपको साथ नहीं मिलता। 10 वाट का चार्जर मिलता है जो कि तकरीबन 2.5 से 3 घंटे ले जाता है दोनों ही फ़ोन्स को चार्ज करने के लिए। अगर आप इन दोनों ही फ़ोन्स को चार्ज करना चाहते हैं फास्ट, तो आप 2.4 एम्पेयर 2.1 एम्पेयर भी चार्ज करके देख सकते हैं। कुछ आधे पौने घंटे का तो डिफरेंस ज़रूर पड़ जाएगा। या दोस्तों अगर कलर्स की बात कर ली जाए तो Honor 8C को गोल्डन, ब्लैक और ब्लू कलर में अवेलेबल किया जाता है। मुझे ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया Honor 8C का। Redmi 7 में फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉय किया गया है ब्लैक कलर। आगे हो सकता है कि इसके अंदर रेड कलर, जो कि टू लाइट गोल्ड कलर बोलता है Xiaomi, इसको भी इंक्लूड कर लिया जाए। लेकिन जब रेड कलर आएगा उसका भी आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ ये फ़ोन कलर वाइज भी बेटर है कि नहीं। ये तो बात होगी टोटल कंपैरिजन की। यहाँ बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है Honor 8C और Redmi 7 में, लेकिन Redmi 7 कुछ पार्ट्स में सबकत ले जाता है। यहाँ पर आगे रह जाता है। Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, कलर सैचुरेशन बेटर मिलती है। कई कंडीशंस में इस फ़ोन का कैमरा भी बहुत बेहतर है। और अगर आपको चाहिए ग्लॉसी लुक दिखने वाला फ़ोन, थोड़ा सा Redmi 7 थिक है, मोटा कहूँगा मैं। Honor 8C ज़रा हैंड फील वाइज थोड़ा सा स्लिम है और इजी टू कैरी है। बाकी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप फॉलोअर हैं Huawei या Honor की डिवाइसेस की, आपको नॉच बड़ी चाहिए, तो आप Honor 8C को बाय कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि 10 में से मैं 9 नंबर दूंगा Redmi 7 को और 8.5 नंबर्स दूंगा मैं Honor 8C को। आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन? और अगर आप इन दोनों में से कोई फ़ोन बाय करते हैं, क्या प्लस पॉइंट लगेगा? और क्या अगर आप यूज़ कर रहे हैं ये फ़ोन, दोनों ही में से कोई फ़ोन, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगले कंपैरिजन, अगली वीडियो, अगली अनबॉक्सिंग तक अली भाई को दें इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।